अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हमने स्टार्ट करने हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस क्लास 9 के। ये हमारा लेक्चर 2 है। लास्ट टाइम मैंने लेक्चर 1 में हाफ बुक के डाले थे, अब ये है हाफ बुक, रिमेनिंग बुक के रह गए। सबसे पहले 15y का स्क्वायर प्लस 20y। क्लास ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या लेना है? कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं? कॉमन वैसे लेते हैं कि जो दोनों रकमों में जो चीज़ कॉमन आ रही हो, यानी कि दोनों एक टेबल पे क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हो। दोनों किसी एक टेबल पे या तो डिवाइड हो रहे हो या फिर उनमें दोनों में कोई एक चीज़ कॉमन आ रही हो। तो यहाँ से देखें 15 और 20 दोनों 5 के टेबल पे जाते हैं, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। और y देखें, y ये भी है और ये भी है, तो मैंने y कॉमन ले लिया। ब्रैकेट यहाँ से मैंने 5y कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 3y प्लस यहाँ क्या बचा 4। एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 मिड टर्म ब्रेक वाला सवाल है। इसमें हमने फैक्टर बनाने हैं और फिर उसे कॉमन लेना है। फैक्टर कैसे बनाते हैं? हमने इस मिड को टर्म को ब्रेक करके दो ऐसे फैक्टर बना देने हैं कि क्लास वो क्या बन जाए, उसमें से कॉमन ले लें। यहाँ से अब कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आता तो प्लस 1x प्लस 3। तो इन दोनों को फैक्टर्स को एक मरतबा लिख देंगे और x प्लस 1 जो रिमेनिंग रह गया उसे लिख देंगे। y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। क्लास इस तरह को आप जब फैक्टराइजेशन का सवाल करते हैं तो ये देखें, ये एक चीज़ कांस्टेंट होती है, ये y का कोफिशिएंट है और ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ 1 है। कांस्टेंट और y के स्क्वायर को कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो 36 है। अब आपने इसका एलसीएम लेना है। 2 के टेबल पे करें 18, 2 के टेबल पे करें 9, 3 के टेबल पे करें 3, 3 के टेबल पे करें 1, तो ये फैक्टर बन गए हैं। अब आपने इनको ऐसे प्लस माइनस करना है कि ये बीच वाली वैल्यू बन सके। तो 2 टू द 4 और 3 3 द 9, 9 प्लस 4 13y। तो यहाँ से मैंने अगेन एक चीज़ कॉमन ले लिया, y प्लस 9। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो y प्लस 9 रह जाएगा। 4 के टेबल पे 9, 4 9 द 36 होता है। जो चीज़ कॉमन ली है उसको एक मरतबा लिखें और बाकी जो रह गया उसे लिख दें। एक और फैक्टराइजेशन वाला सवाल है क्लास, इसमें 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। 24 का एलसीएम ले लें, उसके फैक्टर बनाएं तो फिर उसके बाद क्या आता है जी 11। मिड वाली वैल्यू 11 है, उसको मिड टर्म ब्रेक कर दें। 8 और 3 माइनस माइनस का इसलिए सार लगाए हैं क्योंकि माइनस माइनस का प्लस में होता है मतलब, और साइन हमें बड़ी वैल्यू का चाहिए, साइन हमें माइनस का चाहिए, तो -8 के साथ लगा दें। अब इसमें क्लास देखें, वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 30 पहले उधर जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। -6 -30 माइनस का 36। ये जो 12 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, तो ये कट जाएंगे 3 पे, -3 आंसर आ जाएगा। सेम यही क्वेश्चन है सोल्व का। प्लस का 6 उधर गया, माइनस हो गया, माइनस का 18 बन जाएगा। माइनस से पहले ये यहाँ पर देखें, ये जो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये अगले स्टेप में जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 54 बन जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आपको आते हैं क्लास। इस तरह एंगल दिया होता है, एंगल को डिग्री में भी दिया होता है और एंगल को रेडियन में भी दिया होता है। अगर एंगल आपको डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है, 1 डिग्री इज इक्वल पाई बाय 180 रेडियन। जैसे 22.5 डिग्री दिया हुआ है तो इसे मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 रेडियन से, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 8 रेडियन बच जाएगा। इसका सेम क्वेश्चन कि डिग्री अगर आपको एंगल रेडियन में दिया हो और उसे डिग्री में करना है तो उसको फॉर्मूला उल्टा कर दें, 1 रेडियन इज इक्वल 180 बाय पाई से, तो इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल पाई से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपका 7/6 मल्टीप्लाई बाय 180। इसको लिखने के बाद इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर है। याद रखना, डिग्री को अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करें, जिससे पाई हमेशा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये एक सवाल भी इम्पोर्टेंट है, एल इज इक्वल आर थीटा वाला सवाल आता है पेपर में। आर 6 सेंटीमीटर है, थीटा पाई बाय 3 रेडियन और एल निकालें। आपने ना इस एल इज इक्वल आर थीटा वाले सवाल में सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि थीटा हमेशा रेडियन के अंदर लिखा जाता है। पिछले सवाल में हमने थीटा को दो तरीके पढ़े थे कि यार एक तो डिग्री में भी होता है और दूसरा रेडियन में भी होता है। बट एल इज इक्वल आर थीटा वाले सवाल में हमेशा थीटा
रेडियन में लिखा जाएगा। तो पहले देखें यहाँ पर थीटा रेडियन में ही है, तो सिंपल मैंने पुट कर दिया फॉर्मूले में, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, तो इसे आंसर आ जाएगा।